नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने इस बार राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। सत्ता के गलियारों में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री। रिकॉर्ड तोड़ जीते, युवा चेहरों का उभार और कई सीटों पर अप्रत्याशित नतीजों ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां महिलाएं सिर्फ मैदान में उतरी ही नहीं बल्कि अपनी ताकत से सत्ता का समीकरण भी बदल दी है। इस बार का चुनाव सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं रहा, यह बिहार में महिला नेतृत्व के उदय का ऐतिहासिक क्षण बन गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं ने बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें 26 महिलाएं एनडीए की और 3 राजद से विजेता बनी। एनडीए ने इस बार 35 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन मढ़ौरा से लोजपा रामविलास की सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद 34 महिला प्रत्याशी मैदान में रह गई। इनमें से अधिकांश ने अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ दिखाते हुए जीत का परचम लहराया है। एनडीए की अगर महिला फॉर्मूला का बात करें तो एनडीए की ओर से भाजपा और जदयू ने 13 महिलाओं को टिकट दिया। लोजपा रामविलास ने 6, हमने 2 और रालोमो ने 1। पर्चा रद्द होने के बाद 34 उम्मीदवार मैदान में बची और इनमें से भाजपा की 10, जदयू की 10, लोजपा की 3, हम की 2 और रालोमो की 1 महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। यह संख्या यह दिखाती है कि इस बार महिला वर्ग एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखाई दिया है। सबसे बड़ी जीत की अगर बात करें तो इस चुनाव में सबसे अधिक वोट से जीत हासिल की भाजपा की रमा निषाद। उन्होंने वीआईपी के बोगेंद्र सहनी को 57,000 से अधिक वोटों से हराया है। उनकी यह जीत न सिर्फ एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत संदेश देती है। जमुई की सीट पर भाजपा की श्रेयसी सिंह ने राजद के शमशाद आलम को 54,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। वहीं धमदाहा से जदयू की लेसी सिंह ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को 55,000 से भी अधिक वोटों से मात देकर अपने क्षेत्र में बड़े राजनीतिक दबदबे का प्रदर्शन किया। इसके अलावा बाबू बरही से मीना कुमारी, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, केसरिया से शालिनी मिश्रा और त्रिवेणीगंज से सोनम रानी ने भी उल्लेखनीय जीत दर्ज की, जिनमें एनडीए की महिला फ्रंट को और मजबूत कर दिया है। चुनाव की अगर युवा स्टार की बात करें तो इस बार के नतीजों में 2 युवा महिला नेताओं ने खास जगह बनाई। मैथिली ठाकुर, जो कि भाजपा से अलीनगर से उम्मीदवार, उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए ही इतिहास रच दिया। उन्होंने राजद उम्मीदवार विनोद मिश्रा को 8,000 से अधिक वोट से हराकर सबसे युवा महिला विधायक बनने का दर्जा हासिल किया है। वहीं कोमल सिंह, जो कि जदयू से गायघाट की उम्मीदवार है, 23,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। अपने बुलेट रैली के कारण भी चुनाव में खूब चर्चित रही थी। उनकी राजनीति पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत है। उनकी मां वीणा देवी लोजपा सांसद और पिता दिनेश प्रसाद सिंह जदयू से विधान पार्षद। इन दोनों युवा नेताओं की जीत ने बिहार में एक नए पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया है। वहीं अगर महागठबंधन और कांग्रेस की देखें तो उनका प्रदर्शन थोड़ा तो कमजोर था। महागठबंधन की ओर से राजद ने 24, कांग्रेस ने 5, माले और वीआईपी ने एक महिला उम्मीदवार उतारा था, लेकिन राजद सिर्फ 3 सीट जीत पाई। वारिसलीगंज से अनीता देवी, सावित्री देवी और परसा से करिश्मा। कांग्रेस की सभी महिला प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। माले की दिव्या गौतम दीघा से और वीआईपी की प्रत्याशी बिहपुर से पराजित हो गई। यह परिणाम दर्शाता है कि महिला वोटिंग पैटर्न इस बार एनडीए की ओर झुका हुआ दिखाई दिया। 29 महिला विधायकों का चुन कर आना इस बात का संकेत है कि बिहार की जनता अब महिला नेताओं पर भरोसा करने लगी। चाहे युवा चेहरों की जीत हो, बड़े अंतर से विजय हासिल करने वाली उम्मीदवार हो या अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला नेता, हर स्तर पर महिलाओं ने विधानसभा 2025 को यादगार बना दिया है। यह चुनाव
सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, यह बिहार की महिलाओं के एक नए आत्मविश्वास की दास्तान है। औराई से लेकर जमुई और अलीनगर तक हर सीट पर महिलाओं ने दिखा दिया कि अब बिहार की राजनीति में उनकी भागीदारी सिर्फ एक औपचारिकता की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी है। 2025 का यह चुनाव आने वाले सालों की राजनीति तय करेगा, जहां फैसला सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि महिलाओं की मजबूत मौजूदगी का भी होगा। बिहार की विधानसभा अब नए चेहरे, नई ऊर्जा और नए नेतृत्व के साथ एक नई दास्तान लिखने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।